दोस्तों 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। इसके बाद उनकी एक के बाद एक एक्शन फिल्मों की ऐसी आंधी आई कि उनके सामने अच्छे अच्छे सुपरस्टार भी नहीं दिख पाए। उस समय मानो कुछ ऐसा हो गया था कि हर बड़े से बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उस समय की फिल्में कई हफ्ते, कई महीने, कई साल तक सिनेमा घर पर चला करती थी। हालांकि उस दौर में अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। आज के इस बेहद रोचक वीडियो में बात करने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म काला पत्थर के बारे में, जो फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी और बहुत ही यादगार फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में हमें कोयले की खदानों पर काम करने वाले मजदूरों की कहानी देखने को मिलती है। जैसा कि इसके क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि कोयले की खदानों पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और वहां पर बहुत सारा पानी भर जाता है, जिसके चलते बहुत सारे मजदूर वहीं फंसकर मर जाते हैं। दरअसल काला पत्थर में जो कहानी दिखाई गई है यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि फिल्म रिलीज होने से 4 साल पहले झारखंड धनवान के पास लगे हुए चासलाना माइन में हुई थी, जहां कोयले की खान पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब था और नीचे इन खदानों में खुदाई करते हुए तालाब और कोयले की खदान की जो परत है वो कमज़ोर हो गई थी और अचानक से पानी इन खदानों में आ गया। जब हजारों टन पानी इन खदानों में घुस गया तो मजदूर वहां से निकल नहीं पाए। चासलाइन माइन में हुई उस घटना से उस समय 375 से भी ज़्यादा मजदूरों की जान चली गई थी। यहाँ तक कि इन मजदूरों के शरीर भी मिलना मुश्किल हो गए। इनकी संख्या पूरी तरह से गिनी नहीं जा सकती थी और उस समय इसमें दबे हुए मजदूरों की संख्या का अंदाजा उनके शरीर से नहीं, उनके द्वारा सर पर पहने गए हेलमेटों की संख्या से लगाया गया था। 27 दिसंबर 1975 में हुआ ये बहुत ही भयानक हादसा था। तो फिल्म काला पत्थर में बेसिक यही सच्ची घटना देखने को मिलती है। हालांकि इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई मिर्च मसाले वाले एलिमेंट और दमदार डायलॉग जोड़े गए जिससे कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ सके। फिल्म रिलीज हुई थी 9 अगस्त 1979 को। इस फिल्म की कहानी और दमदार डायलॉग लिखे थे सलीम जावेद की जोड़ी ने। इन दोनों की जोड़ी उस समय तक अगर किसी फिल्म को ये दोनों लिखते हैं तो फिल्म की ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी होती थी। इस फिल्म की कमान संभाली थी यशराज चोपड़ा ने और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और इसमें लंबी चौड़ी स्टार कास्ट भी देखने को मिली थी, जैसे अमिताभ बच्चन के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, राखी गुर्जार, प्रवीण बॉबी, नीतू सिंह, संजीव कुमार, पूनम ढिल्लन और प्रेम चोपड़ा। हालांकि जब इस फिल्म की कास्टिंग में यश चोपड़ा प्लान कर रहे थे, विजय का जो कैरेक्टर है उसके लिए अमिताभ बच्चन तो फाइनल थे, लेकिन इसके अलावा इंजीनियर रवि मल्होत्रा जिस किरदार को शशि कपूर ने निभाया है उस किरदार के लिए पहले ऋषि कपूर को अप्रोच किया गया था और मंगल सिंह की शत्रुघ्न सिन्हा ने ये किरदार निभाया है उसके लिए पहले शशि कपूर को अप्रोच किया गया था। लेकिन आगे चलकर अपनी डेट की वजह से ऋषि कपूर इसमें काम नहीं कर पाए और ऋषि कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी, तो उनके द्वारा निभाए जाने वाले किरदार इंजीनियर रवि मल्होत्रा के तौर पर शशि कपूर को साइन किया गया। और इसमें जब मंगल सिंह का किरदार के ऊपर विचार किया जाने लगा कि अब किसको साइन किया जाना चाहिए, क्योंकि मंगल का किरदार ऐसा था जो सीधे अमिताभ बच्चन से टकराता है। फिल्म के राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने यश राज को सुझाव दिया कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहिए, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच टकराव वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम करें, लेकिन सलीम जावेद इस बात पर अड़े रहे कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को ही साइन करना चाहिए। हालांकि सलीम जावेद जब शत्रुघ्न सिन्हा से मिले तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके कैरियर के लिए गेम चेंजर मूवी साबित होगी और किसी भी कीमत में इसमें काम करना होगा।
हालांकि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को ये भी बताया बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हैं, जहां पूरी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम ना कर पाए, या तो डेट की प्रॉब्लम दी जाएगी, या तो उन्हें कम फीस की प्रॉब्लम दी जाएगी, या ऐसी कोई और प्रॉब्लम दी जाएगी। और ये सारी बातें सलीम जावेद से जानने के बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा यश चोपड़ा से मिलने गए तो उन्होंने हर कंडीशन पर काम करने के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया। तो इस तरह से इस फिल्म के लिए स्टार कास्ट फाइनल हो गई थी। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी, जैसे फिल्म का जब क्लाइमेक्स सीन खदान में फिल्माया जा रहा था तब उस समय शशि कपूर के साथ एक सीन था जहां पर काफ़ी पानी भर जाता है। इसी वजह से शशि कपूर का यहाँ पैर फिसल गया और यहाँ पर उनका पैर एक पत्थर के नीचे आ गया। उनका पैर इस सीन में बुरी तरह जख्मी हो गया और उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट के लिए भेजा गया और कुछ हफ्ते आराम करने के बाद शशि कपूर ने इस सीन को दोबारा से फिल्माया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, यहाँ तक कि ये लोग एक ही होटल में रुके होने के बावजूद फिल्म की लोकेशन पर अलग अलग ही जाते थे। और उन्होंने आगे बताया कि यश चोपड़ा ने उनका किरदार जैसा बताया था उनका किरदार अमिताभ बच्चन के बिल्कुल बराबर ही लिखा गया है और इसमें अमिताभ बच्चन से नीचा नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इसमें एक सीन में दिखाया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन फाइट करते नजर आते हैं। दरअसल फाइट सीन को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा था जहां पर ये एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे थे और बिल्कुल बराबर से लात घूंसे एक दूसरे को मारते नजर आ रहे थे। लेकिन इस फाइट सीन के लास्ट तक अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा पर भारी पड़ते नजर आते हैं। हालांकि इस सीन के दौरान शशि कपूर बीच में आ जाते हैं और इन दोनों को लड़ने से रोक लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि एडिटिंग के दौरान बाद में कैसे यश चोपड़ा ने उन्हें अमिताभ बच्चन से कम दिखाया था। इसके बाद भी उनके कुछ दमदार सीन थे जो फाइनल में कट करवा दिया गया था। हालांकि कुछ भी हो, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के लिए ये फिल्म बहुत ही यादगार रही थी। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगती है, खासकर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा वाले सीन बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। हालांकि मैंने ये फिल्म तो टीवी पर देखी है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घर में देखी होगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सिनेमा घर का नाम और जगह बताना ना भूलें। वैसे दोस्तों, अमिताभ बच्चन को लेकर के आपकी क्या राय है और आपका भी कोई अगर फेवरेट एक्टर हो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उसकी मूवी से जुड़ा भी कुछ अननोन फैक्ट हम आपके लिए लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए कि आप तक इस तरीके की खबरें पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।